हर रोज जी हम सड़कों में चलने लगे हैं, जी हम अभी पब्लिक में आ रहे हैं, हम जी गवर्नमेंट गिरा देंगे। ये आप किसी और को ब्लैकमेल करें। ये सुन लें, मैं अपने घर में रहता हूँ, मैं इस घर का खुद खर्चा अदा करता हूँ, ये कैंप ऑफिस नहीं है। मुझे कोई ब्लैकमेल करने की कोशिश करे ना कि मेरी गवर्नमेंट चाह रही है, ये तो बड़ी छोटी चीज़ है गवर्नमेंट जाने की। मेरी जान भी चली जाए ना, मैंने इन चोरों और डाकुओं को नहीं छोड़ना। ये मेरा अपनी कौम से वादा है। ये मैं अल्लाह को कह के आया था कि मैंने कहा अल्लाह मुझे एक मौका दे दे, एक मौका दे। जो इन्होंने मेरे मुल्क के साथ किया, मैंने इनको किसी सूरत नहीं छोड़ना। जितना मर्जी शोर मचाए असेंबलियों में, ये असेंबलियों में जो गालियां बुरा भला कह रहे हैं, जिस तरह कि मुझे फर्क पड़ जाएगा। मैं वो हूँ जो 1 लाख लोगों के स्टेडियम में जाता था मुखालिफ ग्राउंड के अंदर, और सारे मुझे बुरा भला कह रहे होते थे। मुझे इन थोड़े से लोगों से कोई जिंदगी में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा जो मर्जी आपने करना करे, मैं आज आप सबको बता रहा हूँ। एक एक को मैंने जिसने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया, इंशाल्लाह मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे पता है मेरे लोगों के ऊपर क्या गुजर रही है। होप की बात आपकी तरफ लेके आएंगे। जब वजीर आजम खुद एक केस पे इतनी डायरेक्ट उसका नोटिस लेते हैं, दिलचस्पी जाहिर करते हैं और ये भी कहते हैं कि इस केस को मिसाल बनाया जाएगा, पंजाब में पुलिस रिफॉर्म्स किए जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं होता, तो फिर कोई अवाम की उम्मीद बाकी रह जाती है इस सारी सूरत हाल में। क्या सवाल है आपका कि अदालत की तरफ से इंसाफ हुआ, एक जुल्म हुआ, उस पर एक और जुल्म हो गया, और आप कह रहे हैं कि अदालत की तरफ से इंसाफ हुआ। बच्चों के सामने माँ बाप मार दिए गए, अब मारने वाले छूट गए। लेकिन अदालत भी क्या करती? बच्चों ने मुल्ज़मान पहचानने से और लवाहिकीन ने मुल्ज़मान पहचानने से इनकार कर दिया। बच्चे और लवाहिकीन भी क्या करते? उन्होंने ज़िंदा रहना था, उन्होंने इतने कबल अज़ वक्त मरना नहीं था। जहाँ तक यही वो निज़ाम है, यही वो निज़ाम है, यही वो आइन है, यही वो कानून है, यही वो मुआशरा है, यही वो समाज है जिसका मैं रोना रो रहा था पिछले सवाल में कि आप इसमें इनमें सियासतदानों को शामिल कर लें, परवेज़ मुशर्रफ साहब को शामिल कर लें, सब मुकद्दस शख्सियात को शामिल कर लें, जो अनटचेबल हैं उनको शामिल कर लें। ये दो निज़ाम है, यही रोना रो रहा हूँ, दो निज़ाम है, किसी उनके साथ कुछ होते ही नहीं। हम हर जगह मरते हैं, मॉडल टाउन में हम मरते हैं, फिर भी उनको पकड़ के फिर वहाँ ले आए। तो अब मेरे पापा को वो बच्चे मिल गया, हमें वो चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। हम अपने हाथों से उनको खुद फांसी देंगे, जैसे उन्होंने मेरे चाचू, मेरी आंटी और मेरी अरीबा को मारा, वैसे हम उनको बोले हमें इंसाफ चाहिए। मेरी आंटी की आंखों में गोलियां डाल, उन लोगों ने गोलियां मारी, उन लोगों ने मेरी आंटी की आंखें निकाली। नहीं मिल सकता तो फिर हमें भी मारे, चौक में जाकर इंसाफ नहीं मिल सकता, हमें भी मारे। वो मेरे चाचू कहते मेरा मुझसे गाड़ी ले लो, मुझसे पैसे ले लो, हमारा जेवर ले लो, सब कुछ ले लो, पर हमें छोड़ दो, हम सबको छोड़ दो। फिर भी ना उन्हें मासूम बच्ची पर, क्या कहूँ मैं, मासूम बच्ची पर उन्हें तरस भी नहीं आया। हमारी अरीबा चले गए, हमारी आंटी चली गई, हमारा चाचू चला गया। ये कहते हैं कि ना गाड़ी के शीशे ब्लैक थे, उन्होंने मेरी कजन को बाहर निकाला, उसके खुद 6 फैर मारे हैं। ये गाड़ी के शीशे ब्लैक थे, उनको खुद बाहर निकाल के मारा। कजन जो थी 13 साल की उम्र, वो दहशतगर्द है, उनको खुद बाहर निकाल के मारा। वो दहशतगर्द होती तो उनकी नंबर प्लेट ना लगी होती, और खुद उतार के नंबर प्लेट लेके गए, खुद उतार लेके गए। और इंसाफ नहीं मिल सकता, इंसाफ नहीं मिल सकता, हमें भी मारा, फिर हमें इंसाफ बता के मारे। वो उनकी दहशतगर्द से ब्लैक गाड़ी थी, हमने खुद देखा, उनकी गाड़ी पर नंबर प्लेट नहीं लगी थी कि हम बच जाए। उनकी गाड़ी पर हमने खुद देखा था, उनके भी नहीं गाड़ी पर नंबर प्लेट लगी थी। हमारी गाड़ी जब आई, बाहर देखा, हमारे चाचू कहते हैं रिबा तू नाती तो थी रहेगी, तू जाना है? तो कहती हाँ चाचू ऐसे जाना है, ऐसे चलने हैं। गाड़ी मैंने खुद देखी, उनकी नंबर प्लेट लगी हुई थी, तो उनकी क्यों नहीं लगी थी? उनकी नहीं लगी थी। नाज़रीन, ये फैमिली इंतहाई गमज़दा, इनके बच्चे इतने वोकल, सबको मालूम है अरीबा